आज की इस वीडियो में पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ज़्यादा समय न लेते हुए विषय की ओर ध्यान दें। आज हम जानेंगे भारत की स्थलीय सीमा व तटीय सीमा, और साथ में ही हम जानेंगे कि भारत के जो चारों दिशाएं हैं उन चारों दिशाओं को किन किन नाम से जानते हैं, और साथ में ही हम जानेंगे कि भारत की कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है। और हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कर्क रेखा का हमारे भारत में क्या महत्व है और कर्क रेखा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। भारत की जो सीमाएं हैं वो स्थलीय सीमाएं भी हैं और तटीय सीमाएं भी हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा जो कि अन्य देशों के साथ स्थल के रूप से जुड़ा हुआ है, अर्थात जिसकी जो बॉर्डर है वो स्थल के द्वारा जुड़ी हुई है, जिसके अंतर्गत हम देखें कि गुजरात राज्य से लेकर कौन से गुजरात राज्य से लेकर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, और ये दो नवीनतम बने हुए कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ये, और यहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, और इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर यहाँ मेघालय, असम, फिर पुनः पश्चिम बंगाल। इन राज्यों की जो सीमाएं हैं ये राज्य स्थलीय सीमाओं से भी जुड़े हुए हैं, अर्थात ये जो राज्य हैं वो अन्य जो देश हैं उनके साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। जो पहले जो पुरानी किताबें थीं उनके अंदर इनकी संख्या 17 होती थी, लेकिन वर्तमान में जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है उसके बाद इनकी संख्या घटकर 16 हो गई है। तो ये याद रखने योग्य बात है कि 16 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों से अन्य देशों के साथ लगती है, अन्य देशों के साथ, अर्थात ये राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। 16 राज्य बचे हैं जिनमें जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये अलग हो गए हैं, अब इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है। तो यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर पूरा पश्चिम बंगाल तक के जो राज्य हैं ये किसी न किसी देश और से जुड़े हुए हैं। वो आगे कौन कौन से देश के साथ जुड़े हैं वो हम आगे वाले मैप में जानने का प्रयास करेंगे। अब हम जानते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो ये याद रह जाएगा, कोई ज़्यादा कठिनता वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम समुद्री सीमा की तरफ। समुद्री सीमा दिखाई दे रहा होगा। समुद्री सीमा भी ये देखो कि जिस प्रकार यहाँ पर जो आखिरी राज्य है गुजरात जो स्थलीय सीमा बनाता है, इधर पश्चिम बंगाल जो अंतिम राज्य है जो क्या बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है। अर्थात ये स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और तटीय सीमा भी बनाते हैं, और इसी प्रकार गुजरात भी स्थलीय सीमा भी बनाता है और ये तटीय सीमा भी बनाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि कौन से ऐसे दो राज्य हैं या कौन कौन से राज्य हैं जो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों बनाते हैं, तो गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखो कि इधर से लगते हैं कि गुजरात
और उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, और गोवा के बाद फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये कुल 9 राज्य हैं, कुल 9 राज्य हैं जो क्या करते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं 9 राज्य। इनमें से सबसे अधिक जो तटीय सीमा बनाता है वह गुजरात राज्य है। सबसे अधिक, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है। और सबसे कम अगर बोला जाए तो गोवा राज्य सबसे कम तटीय सीमा बनाता है। लेकिन यहाँ का जो इनकम देखें तो गोवा की सबसे ज़्यादा इनकम है तट के द्वारा। ये हमें फिर यहाँ पर दादर और नगर हवेली, दमन ए द्वीप, ये 4 ऐसे नाम हैं। ये पहले 4 थे, 4 के बाद 2 हो गए, अलग 2-2 हो गए, अब इनको 1 कर दिया गया है। ये केंद्र शासित प्रदेश ही हैं और इनकी भी ये इनके तटीय के साथ, तट के साथ इनकी सीमाएं टच होती हैं। तो ये हो गया तटीय सीमा। अब देखते हैं इनकी लंबाई। कुल जो तट हैं उनकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। तो याद रह जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मील अगर पूछा जाए तो मील भी बताया जा सकता है, ठीक है। और ये क्या है, समुद्री सीमा है। अब यहाँ पर ये कुल तटीय सीमा है। कुल तटीय सीमा का मतलब हो गया कि जितने भी द्वीप हैं उनको जोड़ते हुए कुल इतनी तटीय सीमा है। अगर उसको अलग कर दिया जाए तो ये बचकर रह जाएगी 6100। अर्थात जो भारत का जो प्रायद्वीप है, ये जो द्वीप इधर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो अपने द्वीप के रूप में दिख रहा है, इसकी जो सीमा है ना, ये मात्र कितनी है, 6100 किलोमीटर है। तो याद रह जाएगा ये। और 9 राज्य, और 9 राज्यों में सर्वाधिक कौन से राज्य की, गुजरात की सीमा लगती है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कि इसकी जो चारों दिशाएं हैं, अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इनको किस किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि अधिकतम जो पूछा जाता है पॉइंट वो है दक्षिण बिंदु। दक्षिण बिंदु पूछा जाता है अधिकतम परीक्षाओं में, कोई भी किसी प्रकार की भी परीक्षा हो उसमें पूछा जाता है, संभावित है। यहाँ पर जो बिंदु, वैसे यहाँ पर दक्षिण शोर लगाया हुआ है, लेकिन ये सुदूर थोड़ा सा इसे इधर है, जो समुद्र केंद्र है हिंद महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर है, हिंद महासागर में है ये बिंदु। ये भारत का दक्षिणी शोर है। अर्थात अगर भारत की जितनी भी सीमाएं, भारत सरकार की जितनी भी रेंज है यहाँ तक की है। और इस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, जो स्थित है ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है इसके अंतर्गत है। ये याद रखने योग्य है। कौन सा है कि दक्षिणी शोर अर्थात हिंद महासागर में स्थित है और जिसको इंदिरा पॉइंट नाम से जाना जाता है। अब यहाँ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर एक देश है श्रीलंका। ये श्रीलंका भारत अपनी समुद्री सीमा बनाता है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ का जो दक्षिणतम जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु है और तमिलनाडु में ऊपर है कन्या और नीचे है कुमारी। ये 2 अलग अलग स्थान हैं जिनको एक साथ ही बोलते हैं, प्रायशः कन्याकुमारी बोलते हैं, लेकिन कुमारी है वो बिल्कुल एकदम समुद्र का आखिरी शोर है। अर्थात भारत का जो
भूभाग है उसका दक्षिणतम शोर है, ये कुमारी है वो। तो इसीलिए इसका जो मुख्य भूमिका ये दक्षिणी सीमा है ये। और इसको किस यहाँ पर क्या कहते हैं, कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं उत्तर का, भारत का जो उत्तरी सिरा है उसको जानने का प्रयास करेंगे। ये है उत्तरी सिरा जो जम्मू कश्मीर अब पहले राज्य था, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है। ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे भारत के उत्तरी शोर के बारे में। यह पॉइंट वर्तमान जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और इस पॉइंट को कहते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल बिंदु के नाम से जानते हैं इसको, और ये भारत का उत्तरी शोर है भाई। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बात करेंगे पूर्वी और पश्चिमी शोर के बारे में। दिखाई दे रहा होगा, हाँ अब सही है। अब यहाँ पर पूर्वी शोर जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य है, उसका जो पूर्वतम जो बिंदु है वो है, और इसे क्या कहते हैं, किम्बिथु नाम से जानते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, ये पूर्वी शोर है ये भाई। अब इसी प्रकार भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो, और ये पश्चिमी बिंदु है और इसे गौरमोता नाम से जानते हैं। गुजरात राज्य का एक क्षेत्र है, वो एक बिंदु बनता है वहाँ पर। इस प्रकार है ये। तो इस प्रकार ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब हम चर्चा करें कि भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई इस प्रकार है और लंबाई इस प्रकार है। तो भारत की जो चौड़ाई है वो है 2900 अर्थात 2933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई है। भारत गुजरात के गौरमोता बिंदु से लेकर किम्बिथु बिंदु तक 2933 किलोमीटर लंबा है। और इसी प्रकार भारत का जो इंदिरा पॉइंट अर्थात इंदिरा कॉल बिंदु है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह दक्षिणतम जो स्थान है तमिलनाडु, कन्या और कुमारी, यहाँ तक 32 अर्थात 3214 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये लंबाई और चौड़ाई इसकी कितनी है, 2933 किलोमीटर, और चौड़ाई है 3214 किलोमीटर। अब चर्चा करते हैं हम कर्क रेखा की। कर्क रेखा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। भारत की अक्षांशीय स्थिति हमने जान ली है और फिर भी इस मैप के अंदर मैंने दर्शाई हुई है। आप लोगों का समय बच जाए इसलिए इस पर चर्चा नहीं करें तो अच्छा है। कर्क रेखा पर हमने चर्चा की थी कि जो भारत में से गुजरने वाला ऐसा अक्षांश जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में से होकर गुजरता है। और पहले चर्चा कर चुके हैं कि जब सूर्य उत्तर में अंतिम छोर पर होता है तो ये जिस रेखा पर होता है उस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कौन कौन से राज्य में से होकर ये गुजरता है। ये जो देखो, ये मैंने लाइन खींची हुई है, ये आप लोगों को ये कर्क रेखा के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर देखें कि गुजरात राज्य में से होकर गुजरता है और राजस्थान का जो बांसवाड़ा है उसमें से होकर गुजरता है।
फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश में से होकर गुजरता है और छत्तीसगढ़ के उत्तर में से होकर गुजरता है और झारखंड के बीचों बीच में से होकर गुजरता है। और इसी प्रकार पश्चिम बंगाल और जिसको बांग्ला वर्तमान में कहते हैं, इसके एकदम बीचों बीच अर्थात मध्य में से होकर गुजरता है और आगे त्रिपुरा जो बांग्लादेश है उसके बीचों बीच बसा हुआ है, उस राज्य के बीचों बीच में से होकर गुजरता है और आगे मिजोरम और मिजोरम में से होकर गुजरता है। और इस प्रकार यह 8 राज्यों में से होकर गुजरता है। ये सामान्यतः पूछा जाता है भाई। और ये कौन सा अक्षांश है? कर्क रेखा अक्षांश है, अर्थात उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका ये महत्व है। यहाँ पर राजस्थान का एक मैप भी बनाया हुआ है। वैसे हम राजस्थान के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि राजस्थान का भी महत्व है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरी वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।